हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा जो है वो फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। और प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर की दिया गया था, बहुत से प्रश्न के आंसर दिए गए थे, उसको अब रिवाइज करके बदल दिए गए हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों से सर्वे के बाद पता चला कि उनके मार्क्स कम हो गए हैं। तो अब जो मैं कटअप ये बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें पहले से जो है मार्क्स घटेगा। अब जो नया कटअप होगा दोस्तों, जो बीपीएससी का, पहले की बात अलग थी, लेकिन उसमें जो है मार्क्स घटेंगे। कटअप जो है वो अब कम जाने की संभावना है, क्योंकि छात्रों के मार्क्स जो है वो कम हुए हैं फाइनल आंसर की के बाद। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपका जो कटअप है वो क्या रहने वाला है 1 to 5 का, उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों देखिए, अब फाइनल आंसर की जारी होने के बाद जनरल का, पहले जो मैंने बताया था 55 प्लस, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये 52 प्लस, अगर जनरल से आप आते हैं और 52 प्लस मेल के 52 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। वही ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल अगर 45 प्लस हैं तो उनके रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। BC2 जो है वो अगर 46 प्लस हैं, BC2 मेल 46 प्लस है तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। वही BC1 तो मेरे अनुसार 43 प्लस अगर है BC1 में, तो आपके मार्क्स निश्चित रूप से क्वालिफाई करने योग्य हैं, आप क्वालिफाई करने वाले हैं। वहीं SC की बात करें तो 40% अगर है, 40% नहीं सॉरी 40 प्लस अगर SC से आते हैं, 40 प्लस अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई करने वाले हैं। ST है तो 42 प्लस ST का SC से हमेशा ज़्यादा जाता है, आप लोग को पता ही है। तो ST अगर है तो 42 प्लस है तो आप क्वालिफाई करेंगे। वही गर्ल्स की बात कर लेते हैं, तो अगर आप जनरल से आती हैं और 47 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं, 47 प्लस है तो आप सेफ जोन में आप निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे। ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हैं तो दोस्तों 44 प्लस हैं तो आप जो है क्वालिफाई करेंगे। वही BC2 है 43 प्लस है फीमेल, तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करेंगे। BC2 43 प्लस से कम में सिलेक्शन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि BC2 में भी बहुत सारी महिलाओं ने, लड़कियों ने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं। वही BC1 की बात करते हैं तो ये 40 प्लस अगर है, 40 प्लस है BC1 में, महिला है, गर्ल्स हैं, तो वो निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगी। वहीं SC की बात करें तो ये 36 प्लस है तो सेलेक्ट हो जाएंगी। ST 40 प्लस। और दोस्तों यहाँ जी अब एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनरल के लिए जो बीपीएससी द्वारा न्यूनतम मार्क्स रखा गया है, न्यूनतम कटअप, वो 40% रखा गया, यानी कुल मार्क्स न्यूनतम कटअप के 48 है। वही BC के लिए 36.5 44, EBC के लिए 34% यानी 41, SC ST के लिए 32 से 39। वही बात कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिए PH के लिए, तो इनके लिए भी 32% है, 39 मार्क्स। ऑल फीमेल के लिए 32%। अब दोस्तों एक और बात करेंगे, 5% छूट वाली बात भी हम लोग कर लेते हैं। 5% छूट की जहाँ तक बात है, तो ये 5% छूट सबों को नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे मैंने देखा ऐसा बताया जा रहा है सबको 5% का लाभ मिलेगा। तो नहीं दोस्तों, 5% का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिस कैटेगरी में 75% सीट जो है फुलफिल नहीं होंगे, उसी कैटेगरी में जो है 5%, इस 5% का लाभ मिलेगा। और वो कैटेगरी कौन से हैं? वो कैटेगरी दोस्तों BC1 में जा सकता है ठीक है, BC1 में, SC में, ST में। और वही बात कर लेते हैं BC1 SC ST। और PH में भी, PH का तो न्यूनतम 32% है दोस्तों, और ऑल फीमेल का पता ही आपका 32%। PH में भी 5% नीचे जा सकता है, क्योंकि PH कैटेगरी में 32% पर हो सके कि उनको जितना उनके लिए वैकेंसी है उतना 75% वो सीट को फुलफिल नहीं करेंगे। वही दोस्तों बात कर लेते हैं FF कैटेगरी की, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की। तो इसके लिए दोस्तों, इसके लिए न्यूनतम कटअप जो होता है, ये जो न्यूनतम कटअप दिया जाता है जनरल के लिए 40, BC के लिए, अगर फ्रीडम फाइटर के बच्चे अगर जनरल से आएंगे तो उसके लिए न्यूनतम कटअप वही 40%। अगर फ्रीडम फाइटर के BC से आते हैं तो वही 36%, 36.5। EBC से आते हैं तो 34, और वही SC ST से तो 32, PH से तो दोस्तों 32%, और ऑल कैटेगरी 32। तो दोस्तों ये फ्रीडम फाइटर के जो है, इसमें भी क्योंकि फ्रीडम फाइटर के 800 सीट हैं लगभग,
800 के आसपास सीट होंगे। तो फ्रीडम फाइटर के भी बच्चे जो हैं उनका जो है जो न्यूनतम कटअप से 5% नीचे जा सकता है, क्योंकि इस कैटेगरी में भी आपके 75% सीट फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बच्चे बहुत कम रहते हैं इस कैटेगरी में। तो दोस्तों आई होप आपने समझ लिया होगा, ये जो है ये परफेक्ट कटअप है, इससे बाहर जाने की उम्मीद बहुत ही कम रहने वाली है। मैंने पहले जो है जो कटअप दिया था उसमें 1-2 मार्क्स इससे बढ़ा के दिए थे, लेकिन अब जो फाइनल आंसर की जारी हुआ आपको भी पता होगा बहुत सारे बच्चे के 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम हुए हैं, क्योंकि जो पहले प्रोविजनल आंसर की था उसके आंसर में सुधार किया गया, रिवाइज किया गया, आंसर की को बदल दिया गया, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बदल गए हैं। तो अब दोस्तों इसी प्रकार के कटअप रहने वाले हैं। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो निश्चित रूप से कन्फर्म रहिए आपको नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है, निश्चित ही आप क्वालिफाई करेंगे। धैर्य बनाए रखें, इस कटअप के अंतर्गत आते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही कोई अपडेट शिक्षक भर्ती से संबंधित आती है उसकी सूचना जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से और अन्य कोई भी वैकेंसी आती है तो उसकी भी सूचनाएं दी जाती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करके रखें, ताकि आपको कहीं ना कहीं मैं फ़ायदा पहुंचा सकूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।